हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स डू इट। स्टूडेंट्स, डेली टॉप 10 एमसीक्यूज़ की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। डेली टॉप 10 एमसीक्यूज़ की यह सीरीज़ आपके आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चाहे आप HPTCT आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, LT कमीशन, स्टेनो, क्लर्क, NVS, KVS, TST, PGT या अदर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, उसमें यह सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यूनेस्को के आधार पर भारत की समुद्री सीमा कितने प्रकार की होती है? व्हाट इज़ द टाइप ऑफ मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन यूनेस्को? सो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। बात करें अगर यूनेस्को की, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। विश्व के सभी देशों को समुद्रों में अधिकार देने के लिए, अर्थात उनकी समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के लिए 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे हम कहते हैं यूनेस्को समझौता। तो भारत की समुद्री सीमा कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। और 3 प्रकार की कौन कौन सी है? तो फर्स्ट है प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल सी। सेकंड है अविच्छिन्न मंडल एंड थर्ड है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसे EEZ भी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? सो यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। अभी हमने इसके बारे में ऊपर वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा। तो विश्व के यहाँ पर तो हमने इसके बारे में और भी जान लिया कि विश्व के सभी देशों को समुद्रों में अधिकार देने के लिए, अर्थात उनकी समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के लिए 1982 में, ध्यान रखें, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे हम कहते हैं यूनेस्को समझौता। और इसी के आधार पर भारत की समुद्री सीमा 3 प्रकार की है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एट द प्रेजेंट टाइम? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दी गई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोटक सिद्धांत, जो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत है। और इसे जो है तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। वर्ष 1917 में बेल्जियम निवासी खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेंटियर ने बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोटक सिद्धांत की व्याख्या की थी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा मुगल काल में एक विशाल प्रांत था? Which of the following was a vast province during the Mughal period? तो इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ये प्रांत था जो मुगल काल में बहुत विशाल था। सो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल। बंगाल जो था वो मुगल काल में एक विशाल प्रांत था। यह मुगल कालीन सर्वाधिक संपन्न राज्य था, जिसके अंतर्गत बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र भी शामिल था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? हु वॉज द फर्स्ट टू एस्टिमेट नेशनल इनकम इन इंडिया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है, इन्होंने सबसे पहले जो था राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2006 में। 2006 में जो है भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित हुआ था, और लेकिन इसे 2011 में लागू किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है? तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी, SEBI, तो जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो एस्टेब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988 को, और इसकी सिक्योरिटी पावर जो मिली थी वो 30 जनवरी 1992 को मिली थी। एंड बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और ये जो है एक तरह की स्टैच्यूरी कॉरपोरेशन बॉडी है। तो
बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब हैज़ बीन गिवन इन लोकसभा? सो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 330। अनुच्छेद 330 जो है उसमें लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? हु कैन चेंज द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस? तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी संख्या को कौन बदल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानून द्वारा संसद। कानून द्वारा जो संसद है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदल सकती है, यानी कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे, यानी कि शुरुआती दौर में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे? तो 7 जज थे, लेकिन यह संख्या 1956 में 10 हो गई, 1960 में 13 हो गई, 1977 में ये 17 हो गए, 1985 में 25 और वर्तमान में इनकी संख्या है 31। बढ़ते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? विच अमेंडमेंट वॉज मेड टू द एनसीटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई हैं, आपको बताना है कि दिल्ली को एनसीटी जो था कब बनाया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 69वां संशोधन। तो बात करें अगर ऑप्शन नंबर बी की, तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना जो थी वो हुई थी 1 फरवरी 1992 को। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज की टॉप 10 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।